सुनैना, प्लीज साफ साफ कहिए, प्लीज, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। सुरभि, मैं सुनैना नहीं, मैं सिमर हूं, सिमर भारद्वाज। सुनैना की मौत 2 साल पहले हो चुकी है। उसे बाहर कार्तिक ने मारा था। और कार्तिक का असली चेहरा सबके सामने लाने के लिए हमें ये राज सबसे छिपाना पड़ा। सुनैना के इंसाफ और भारद्वाज परिवार की सुरक्षा के लिए मेरी आज तक सुनैना मेहता बनकर जी रही थी। अपनों के लिए अपनों से दूर रहकर बहुत बड़ा बलिदान दिया है इन्होंने। मैं जानती हूँ ये सच जानकर तुम्हें बहुत गहरा धक्का लगा। तुम्हारे दर्द का एहसास है मुझे। सुरभि, मैं माता रानी को साक्षी मानकर कहती हूँ, आपने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। तुम्हारा दिल दुखाने की, तुम्हारी भावनाओं के साथ खेलने का हमारा कभी कोई इरादा नहीं था सुरभि। बस किस्मत हमारे साथ ये खेल खेलती रही और हम उसमें उलझते चले गए। लेकिन सुरभि, तुम परेशान मत होना, हम अब तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। हम माता रानी पर भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देंगी। वो हमेशा अपने भक्तों का साथ देती है। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है और इसलिए माता रानी भी किसी को सजा नहीं देना चाहती। तभी तो आपकी और प्रेम जीजू की शादी से पहले ही सब कुछ ठीक होने जा रहा है। वरना सोचिए ना, अगर ये शादी हो जाती तो सिर्फ बीवी ही नहीं, लेकिन प्रेम जीजू और खासकर आपके साथ कितना बड़ा अन्याय हो जाता। सुरभि, हम तो चाहते थे कि ये हल्दी की रस्म, मेहंदी की रस्म, इस सब के पहले ही सबके सामने आ जाए, लेकिन जाने अनजाने में ही सही हम आपके कसूरवार हैं। लेकिन सुरभि, एक बार दीदी की मजबूरी को समझिए ना। एक बार दीदी का दर्द महसूस करने की कोशिश कीजिए, फिर मुझे पूरा यकीन है आप हमारी बात समझेंगे। सुरभि, मैं जानती हूँ हम आपसे आपके सपने वापस मांग रहे हैं, लेकिन इसी में सबकी भलाई है। पूरा भारद्वाज परिवार सिमर दीदी के बिना अधूरा है। प्रेम जीजू दीदी के बिना अधूरे हैं। और अब
इस अधूरेपन को भरने का वक्त आ गया। सुरभि, मैं घर वालों को ये सच तब तक नहीं बताऊंगी जब तक तुम हमें माफ नहीं कर देती। करोगी ना मां? मैं आज तुमसे अपनी जिंदगी की भीख मांग रही हूँ। सुरभि, सुरभि रुकिए, सुरभि। मदद कीजिए माँ, सुरभि को संभाल लीजिए, उसे ये सच सहन करने की शक्ति दीजिए माँ। पेशेंट को होश आ गया, मुझे डॉक्टर को बुलाना चाहिए। विक्रांत, विक्रांत, सुनैना, सुनैना, तुम यही हो ना मेरे आसपास? यही हूँ, आपके सामने हूँ विक्रांत। मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूँ। तुम यही हो ना? विक्रांत यहाँ देखिए, मैं यहाँ आपके सामने हूँ। सुनैना, मुझसे एक बार बात करो ना। सुनैना, रूली, सुरभि कहाँ है? मेरे रोकने से पहले ही वो चली गई। रूली, सच जानने के बाद से सुरभि ने एक शब्द भी नहीं बोला। इस पूरे सच का बहुत गहरा सदमा लगा है उसे। तूने उसे इस तरह अकेले नहीं जाने देना चाहिए था। कहीं वो कुछ
मुझे बहुत घबराहट हो रही है। इतना बड़ा सच अचानक उनके सामने आया दीदी, समझने में मानने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही ना। और जितना मैं सुरभि को जानती हूँ वो बहुत समझदार है। वो हमें दोष देने की बजाय हमारी मजबूरी जरूर समझेंगी। काश ऐसा ही हो। माता रानी, सुरभि को सच संभालने की शक्ति देना। अब ये लो, ये भी कोई बात होती है? अपनी मम्मा का फोन तक नहीं उठा रही। अरे इतनी रात के हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही क्या थी? और वो भी अकेले, समझ में नहीं आ रहा मेरे। अब तक रोली और सिमर ने सुरभि को सच बता दिया होगा। आई होप वो ठीक हो। रोली से पूछता हूँ। मम्मी जी रिलैक्स। आगे। सुरभि? सुरभि? अरे तू रो क्यों रही है? सुरभि क्या हुआ? हाँ? लगता है रोली और सिमर ने सुरभि को सारा सच बता दिया है। सुरभि, इतनी रात के अकेले तुम बाहर क्यों गई थी? क्या हुआ बेटा? सब ठीक तो है ना? चुप क्यों है सुरभि? कुछ बोलती क्यों नहीं? सुरभि बेटा बताओ क्या हुआ है? परेशानी हो रही है हमें। सुरभि प्लीज बोलना क्या हुआ? सुरभि, सुरभि रुक जा। सुरभि मेरी बात तो सुन। सुरभि बेटा दरवाजा खोलो। सुरभि दरवाजा खोलो। सुरभि ये क्या पागलपन है? सुरभि दरवाजा खोलो प्लीज। सुरभि दरवाजा खोलना। देख मम्मा का बुरा हाल हो रहा है रो रो के। माता जी मुझे बहुत डर लग रहा है। एक मिनट बेटा। सुरभि, सुरभि बेटा दरवाजा खोलो, एक बार बात तो सुनो हमारी। सुरभि माता रानी क्या हो गया? सुरभि को उसने दरवाजा क्यों बंद कर लिया? सुरभि दरवाजा खोल। सुरभि, सुरभि दरवाजा खोल बेटा। माता जी आप लोग हट जाइए, हम लोग दरवाजा खोल। हाँ। सुरभि, सुरभि दरवाजा खोलो बेटा। रुक जाओ बेटा। ये क्या कर रही हो? सुरभि ऐसा मत कर। हम तुझे इस हालत में नहीं देख सकते। जो प्रॉब्लम है बता दे, सब सॉल्व कर देंगे बेटा। सुरभि भगवान के लिए से छोड़। सुरभि ऐसे नहीं कर रहा उसे। सुरभि, सुरभि सुन लो मेरी बात। सुरभि, सुरभि नहीं।
विक्रांत जी फोन नहीं उठा रहे। सुरभि घर पहुंची भी या नहीं? कहीं कहीं सुरभि ने घर जाके सबको सच तो नहीं बता दिया? लेकिन ये पता कैसे चलेगा? सुनैना क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों? 2 साल के इंतजार के बाद आज पहली बार विक्रांत ने मुझे महसूस किया कि मैं उनके पास हूँ। समर, बहुत सारी बातें जो मैं विक्रांत से कहना चाहती हूँ, उनकी बात सुनना चाहती हूँ, लेकिन वो मुझे सुन नहीं पा रहे। मेरी अचानक मौत की वजह से बहुत सारी बातें अधूरी रह गई। सारी बातें मैं उनसे कहना चाहती हूँ और वो मुझसे। पति पत्नी के अचानक अलग होने का दर्द क्या होता है ये तुम अच्छे से जानती हो ना। तुम्हें उसी दर्द का वास्ता मुझे आखिरी बार इजाजत दे दो कि मैं तुम्हारे शरीर में आकर अपने विक्रांत से वो सारी बातें कह दूं। प्लीज। लेकिन सिमर, प्लीज मना मत करना। तुम तो जानते हो मरने वाले से उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती। मेरे साथ ऐसा नहीं हो। इस दुनिया से अपनों से विदा लेने से पहले मैं अपनी आखिरी इच्छा पूरी करना चाहती हूँ तुम्हारी मदद से। सिमर प्लीज प्लीज। ठीक है, लेकिन प्रेम जी जो मेरा मतलब है हमें पहले उन्हें सच बता देना चाहिए। जूली, मेरी परीक्षा खत्म हो चुकी है। प्रेम जी को सच्चाई बताने के लिए मेरे पास वक्त ही वक्त है। लेकिन सुनैना के पास नहीं है। इसके मुक्त होने से पहले उसका विक्रांत से बात करना बहुत जरूरी है। Thank you so much. विक्रांत, शायद दीदी ठीक ही कह रही थी। सुरभि छोड़ दे उसे, छोड़ दे उसे भगवान के लिए। सुरभि रुक जाओ। मुझे बचाने की कोशिश मत कीजिए, वहीं रुक जाइए। मुझे मर जाने दीजिए प्लीज। सुरभि बेटा, बात तो सुनो। सुरभि, सुरभि, हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है। एक चाकू मुझे दे दो, चलो छोड़ो उसे। सुरभि, इस सबसे कुछ हासिल नहीं होगा। ला ला। वहीं रुक जाइए। वरना प्लीज रुक जाइए। सुरभि छोड़ इसे, पागल हो गई है तू। पागल हो गई हूँ मैं। सब कुछ खत्म हो गया, मुझे मर जाने दो ना। सब कुछ खत्म हो गया, मुझे मर जाने दीजिए प्लीज।
तुम्हारी बहू, इसे बिस्तर पर लेटाओ। जानवी बेटा, घाव देखो जरा इसका। शैलू, फोन करो डॉक्टर को। पता नहीं इसके साथ ऐसा क्या हो गया जो इसने अपने जान लेने की कोशिश की। माता जी, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। शुक्र है नस नहीं कटी, हाथ ऊपर से ही कटा है। हम दवाई लगा के पट्टी कर देते हैं, कुछ दिनों में घाव भर जाएगा। संसारे धर्म एको ही निश्चलः चला चले च संसारे धर्म एको ही निश्चलः। सुनैना, सुनैना, मैंने भी सुनैना को महसूस किया। सुनैना यहीं पे है मेरे आसपास, लेकिन मुझे उसकी आवाज सुनाई नहीं दे। तुम तो उसे देख सकती हो ना, प्लीज उससे कहो ना मुझसे एक बार बात करें। हाँ विक्रांत, मैं भी आपसे बात करने के लिए उतनी ही बेचैन थी जितने कि आप। इसलिए सुबह से उसके शरीर का सहारा लिया है। विक्रांत, मेरे जाने का समय आ गया है, लेकिन उससे पहले आपसे बात करना बहुत जरूरी था। सुनैना, तुम्हारे बिना कितना अकेला हो गया था। क्यों मुझे छोड़कर चली गई? कहने को तो 2 साल से जी रहा, लेकिन जिंदगी के कोई मायने नहीं। अगर संजू ना होती तो मैं कब का तुम्हारे पास आ गया होता। तुम्हारे बिना हर लम्हा एक उम्र की तरह गुजारा है मैंने, इस विश्वास के साथ जिया कि तुम हमेशा मेरे साथ हो, मेरे पास हो। फिर क्यों? ये तो किस्मत का मजाक था जो मेरे साथ हुआ है। अब मेरी हेल्प कोई नहीं कर सकता। मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा, इससे अच्छा मैं मर जाती ना। ये लो, ये भी कोई बात होती है भला? ना कुछ बताती है, ना कुछ कहती है, और जान देने की बात करती है। सुरभि, साफ साफ बता ना बात क्या है। अगर सबके सामने नहीं बोल सकती तो मुझे अकेले में आकर बता। हाँ, बहन हूं मैं तेरी, इतना तो भरोसा है ना। दीदी, मम्मा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। ना ही मैं एक अच्छी बहन बन पाई और ना ही एक अच्छी बेटी। मुझे माफ कर दो। मुझे मर जाने दिया होता ना दीदी। दीदी, मुझे क्यों बचाया? सुरभि, सुरभि कैसी बहकी बहकी सी बातें कर रही है। पता है इसने अपनी जान लेने की कोशिश की है।
बार बार एक ही रट लगाई जा रही है कि मैं जीना नहीं चाहती, और ऐसी बातें कर रही है कि जैसे अब जिंदगी में कुछ बचा ही ना हो। सुरभि, मुझे बताओ क्या बात है, क्या हुआ? देखो तुम तो इतनी समझदार हो, फिर ये सुसाइड की कोशिश करना। सुरभि, हमारी जिंदगी अभी अभी शुरू हुई है, फिर ऐसा क्या हो गया कि तुम इसे खत्म कर देना चाहती हो? बोलो, मुझे बताओ। क्योंकि मैं आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकती। मेरा ये सपना हमेशा के लिए सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा। नहीं जी सकती मैं इस टूटे हुए सपने के साथ, इस दर्द के साथ, इस चुभन के साथ मैं अपनी जिंदगी नहीं जी सकती। क्या मतलब है तुम्हारा? कहना क्या चाहती हो तुम? 3 दिन से जो इस घर में सुनैना बनकर रह रही है, सुनैना नहीं सिमर है। सिमर भारद्वाज है वो। भाई क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो? ये समझने वाली बात है बेटा, गलतफहमी हो गई है तुम्हें। उसकी शक्ल सिर्फ सिमर जैसी है, वो सिमर नहीं है ना, सुनैना मेहता है। ये अपनी सुजाता, प्रेम, सिद्धांत सब उसके घर भी तो जाकर आए वहाँ अहमदाबाद, और फिर उसकी एक छोटी बेटी भी तो है। ये सुजाता बोलना। जी जी बिल्कुल, मैंने खुद देखा है बेटा। तुम्हें यकीनन गलतफहमी हुई है, वो सुनैना है, हमारी सिमर नहीं है। दीदी, दीदी वो सिमर है। नहीं माँ, वो सुनैना नहीं है। सिमर है, सिमर भारद्वाज। इस परिवार की बहू और प्रेम की पत्नी। ये तुम क्या नाप शराब बोल रहे हो? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? माता जी, सिमर ने जो कुछ भी किया इस परिवार के लिए किया, रोली के लिए किया, असली सुनैना मेहता को इंसाफ दिलाने के लिए किया। और ये सब उसने क्यों किया, कैसे किया, ये आपको खुद बताएगी, बस आती ही होगी। वो लोग आ गए, मैं उन्हें लेके आता हूं। हे माता रानी, मुझे अपने परिवार पर संकट के बादल घिरते क्यों नजर आ रहे हैं? क्यों एक भयानक तूफान के आने का अंदेशा हो रहा है? हमारी रक्षा करना मां। क्या बात है दीदी? अब किस बात की झिझक? पूरे 2 साल बाद सिमर अपने ससुराल वापस आ रही है। देखिएगा, सब बहुत खुश होंगे।
मुझे डर लग रहा है। पूरा सच जानने के बाद पता नहीं क्या कहेंगे, कैसा बर्ताव करेंगे, मेरे गर्व महसूस करेंगे। और क्या, सुनैना और उन बाकी पेशेंट्स के लिए आपने जो किया है ना दीदी, वो कोई किसी अनजान के लिए नहीं करता। मुझे पूरा विश्वास है जब घर वाले ये सारी बात जानेंगे तो बहुत खुश होंगे और आपको गले लगा लेंगे। और प्रेम जी, उनका विश्वास टूटा है रोली। वो इतने आत्मविश्वास के साथ आए थे मेरे पास, मुझे वापस लाने, मेरी मदद करने, और सुनैना ने मेरे शरीर में आकर ये बात साबित कर दी कि मैं उनकी सिमर नहीं बल्कि सुनैना मेहता हूं। माना कि उस वक्त शब्द सुनैना के थे, लेकिन आवाज और चेहरा तो मेरा ही था ना। प्रेम जी को तो यही लग रहा होगा कि उनकी सिमर ने उनसे नजरें मिलाकर इतना बड़ा झूठ बोला। जीजू आपसे बहुत प्यार करते हैं दीदी। सच जानने के बाद, पूरी बात जानने के बाद वो आपको दोषी नहीं ठहराएंगे बल्कि आपका साथ देंगे। आप ना बहुत ज्यादा सोच रही। तो आइए अंदर। जी क्या हो? अब मेरा मतलब है घर पे सब कुछ ठीक तो है ना? और सुरभि ने घर पहुंचते सुसाइड करने की कोशिश की। क्या? हाँ, लेकिन अब वो ठीक है। घर वालों के दबाव में आकर उसने सिमर की सारी सच्चाई उनको बता दी। चलिए। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं सिमर नहीं, सुनैना मेहता हूं। पुराने और पक्के रिश्ते वो घाव होते हैं जो सामने आते हरे हो जाते हैं। अगर मैं सिमर भारद्वाज होती तो आपसे इस तरह बात नहीं कर रही होती। मैं हमेशा आपके पास थी और हमेशा आपके पास ही रहूंगी। दाना दे रे ना दाना नो, दाना दे रे ना दाना नो, दाना ना दे रे ना नो, दाना ना 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 दे रे नो, दाना दे रे ना दाना नो, दाना दे रे ना दाना नो, दाना ना दे रे ना नो, दाना ना ना दे रे नो, दाना ना दे रे ना, दाना
मेरी सिमर जिंदा है, हमारे सामने, और मेरे दिल में कोई एहसास नहीं हो रहा। समझ नहीं आ रहा कि आगे बढ़कर इसे गले लगा लूं या फिर ऐसा क्यों हो रहा है माता रानी।